नमस्कार दोस्तों। मेरी पिछली कहानी चांदी का कमरबंद प्यार में धोखा देने की कहानी थी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है लोहे का कमरबंद। ये कहानी श्री रामलाल जी ने लिखी है। ये भी एक प्रेम कहानी है, मगर थोड़ी अलग। तो आइए सुनते हैं कहानी लोहे का कमरबंद। बहुत अरसा गुजरा। किसी मुल्क में एक सौदागर रहता था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि उसकी महज एक झलक देखने के लिए आशिक मिजाज लोग अपनी गली के चक्कर लगाया करते थे। ये बात सौदागर को भी मालूम थी, इसलिए उसने अपनी बीवी पर सख्त पाबंदियां लगा कर रखी थी। उसकी इजाजत के बगैर वो किसी से मिल नहीं सकती थी। उसके करीब करीब तमाम मुलाजिम दरअसल उस सौदागर के खुफिया जासूस थे, जो उसकी बीवी की हरकतों पर कड़ी नजर रखते थे। सौदागर को कभी भी 2-3 साल के लिए दूर दूर के देशों में व्यापार के सिलसिले में जाना पड़ता था। एक बार वो ऐसे ही एक काम के सिलसिले पर रवाना होने वाला था। घर छोड़ने से एक रात पहले वो अपनी बीवी की ख्वाबगाह में गया और बोला, जाने मन, तुमसे जुदा होने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ये तोहफा तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारे जिस्म के साथ हमेशा चिपका रहेगा। ये कहकर सौदागर ने अपनी बीवी के चांदी से बदन पर कमर के निचले हिस्से के साथ लोहे का एक कमरबंद जोड़ दिया और कमरबंद में एक ताला भी लगा दिया। फिर ताले की चाबी अपने गले में लटकाते हुए बोला, ये चाबी मेरे सीने पर हर वक्त लटकी रहेगी। उसकी वजह से मैं भी तुम्हें याद करता रहूंगा। सौदागर की बीवी ने लोहे के कमरबंद को गौर से देखा तो समझ गई कि ये दरअसल इसे बदकारी से बाज रखने के लिए पहनाया गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, आपको मुझ पर एतबार नहीं है ना, इसीलिए आपने ऐसा किया है। लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। कभी आपको शिकायत का मौका मिला है क्या? सौदागर ने जवाब दिया, मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई शुबा नहीं है, लेकिन चूंकि जमाना बहुत खराब है और मैं मर्दों की जात से बखूबी वाकिफ हूँ, वो हमेशा कमजोर और बेसहारा औरतों की ताक में रहते हैं। इसी ख्याल से मैंने तुम्हें महफूज कर दिया है। अब कोई भी शख्स तुम्हारी इस्मत नहीं लूट सकता। ये कहकर सौदागर तो अपने सफर पर रवाना हो गया, लेकिन उसकी बीवी लोहे के कमरबंद की वजह से सख्त परेशानी महसूस करने लगी। ये तकलीफ जिस्मानी कम थी, ज़हनी ज्यादा। कमरबंद की वजह से वो खुद को एक कैदी समझने लगी। उठते बैठते उसे कमर के गिर्द कसे हुए लोहे के कमरबंद का शदीद एहसास होता था। उस कमरबंद की वजह से उसे दूसरे मर्दों का ख्याल ज्यादा आने लगा था, जिनसे बचाने के लिए उसके शौहर ने ये अनोखा तरीका अपनाया था। वो उसकी गुलाम तो नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी गुलामों से भी बदतर हो गई, और ये सब उसके बेपनाह हुस्न की वजह से हुआ था। वो इतनी हसीन ना होती तो उसके साथ इस किस्म का जालिमाना सुलूक भी हरगिज ना किया जाता। अपने शौहर के जुल्म को याद करके और अपने हुस्न को आईने में देखकर वो दुखी हो जाती और कभी रोने भी लगती। लेकिन वो कर ही क्या सकती थी? अब तो वो हर तरह से बेबस थी। बंद खिड़कियों और दरवाजों के बाहर उसे कितने मर्दों की सीटियां सुनाई देती थी। बहुत से लोग तो उसका नाम पुकारते हुए या शेर पढ़ते हुए गली में से गुजरते, लेकिन वो कभी दरवाजा या खिड़की खोलकर बाहर नहीं झांकती थी, क्योंकि वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। उसके मुलाजिम इस किस्म की आवाज सुनकर हमेशा चौकन्ने हो जाते थे और अपने दिल में कभी कभी पैदा हो जाने वाली उस ख्वाहिश को बड़ी सख्ती से दबा लेती थी कि वो किसी रोज तो खिड़की को जरा सा खोलकर अपने आशिकों की शक्ल ही देख ले।
کبھی کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا کہ اس کے عاشقوں میں ایک بھی ایسا بہادر آدمی نہیں جو مکان کی اونچی دیوار فلانگ کر اسے اغوا کر لے جائے۔ رفتہ رفتہ اغوا کیے جانے کے تصور محض سے ہی اسے تسکین ملنے لگی۔ اسے لگتا کہ وہ ایک اجنبی مرد کے آگے اس کے گھوڑے پر سوار ہے، وہ گھوڑے کو سرپٹ بھگائے لے جا رہا ہے اور اسے گھر سے سینکڑوں کوس دور ایک گھنے جنگل میں لے جاتا ہے، جہاں سے اسے کوئی بھی واپس نہیں لے جا سکتا۔ اب وہ اپنے شکی مزاج اور ظالم شوہر کے پنجے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہے، لیکن اب وہ اپنے اجنبی عاشق کے ساتھ جسمانی تعلق کی بات سوچنے بیٹھتی ہے تو اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ کمر میں لوہے کے کمر بند کی وجہ سے تو وہ کسی بھی مرد کے کام کی نہیں رہی تھی جب تک اس کمر بند کو کھول نہ دیا جائے، لیکن اس کی چابی تو اس کے شوہر کے پاس تھی۔ ایک مرتبہ سوداگر کی بیوی کے کانوں میں ایک ایسے گائک کے گانے کی آواز آئی جسے سنتے ہی وہ بے چین ہو گئی۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے قیمتی زیورات اپنے نوکروں کو انعام کے طور پر دے دیے اور ان سے کہا، اس گائک کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس لے آؤ، اس کا گانا سنوں گی۔ اس کی آواز میں بڑا سوز ہے جس نے میرے دل میں میرے پیارے شوہر کی یاد تازہ کر دی ہے جو ایک مدت سے مجھ سے ہزاروں کوس دور پردیس میں ہے، اور میں اس کے فراق میں دن رات تڑپا کرتی ہوں۔ ملازم فوراً اس گائک کو بلا کر لے آئے۔ وہ اس علاقے کا مشہور گائک تھا، لوگ اس کی آواز سن کر کھو جاتے تھے۔ وہ مردانہ حسن و شکوہ کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ اونچا قد، مضبوط جسم، لمبے لمبے بازو، سانولا رنگ اور لہراتے ہوئے گھنگرالے بال۔ اس کی آنکھوں میں غضب کی کشش تھی اور محبت کی ایک عجیب سی شدت بھی۔ اس نے بھی سوداگر کی بیوی کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے اور غائبانہ طور پر اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ اب جب وہ اس حسینہ کے سامنے اچانک پہنچا دیا گیا تو حیران سا رہ گیا۔ پہلے تو اسے اعتبار ہی نہ رہا کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی آنکھیں بار بار ملیں، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سچ مچ اپنے دل کی ملکہ حضور کے سامنے کھڑا ہے تو پہلے وہ دل ہی دل میں اپنی خوش نصیبی پر مالک دو جہاں کا شکر بجا لایا۔ پھر سر جھکا کر بولا، اے حسینہ عالم، میں آپ کی کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ سوداگر کی بیوی گائک کے مردانہ حسن پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گئی، لیکن اپنے ملازموں کی موجودگی میں اس نے اپنی کیفیت کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ صرف اتنا ہی کہا کہ نامور گائک، میں اپنے پیارے شوہر کی جدائی میں تڑپ رہی ہوں، جس کے لوٹنے کی ابھی 3 برس تک کوئی امید نہیں ہے۔ تم مجھے کوئی ایسی غزل سناؤ جس سے میرے دل کو راحت نصیب ہو۔ مجھے یقین ہے تمہاری پرسوز آواز میرے زخمی دل پر مرہم کا کام کرے گی۔ یہ کہتے کہتے وہ گائک کی آنکھوں میں ڈوب گئی، لیکن پھر فوراً سنبھل سی گئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ گائک اس کی حقیقی کیفیت کچھ بھانپ گیا، سوچنے لگا کہ کہیں وہ اسی کی محبت میں گرفتار تو نہیں۔ ممکن ہے اپنے ملازموں کی موجودگی کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کر سکتی ہو۔ بہرحال اس کی خواہش کے احترام کے لیے اس نے باہر کھڑے ہوئے اپنے رفیقوں کو بھی اندر بلوا دیا۔ ساز بجنے لگے، ڈھول پر تھاپ پڑنے لگی اور سوداگر کی عالیشان عمارت اس کی پرسوز آواز سے گونج اٹھی۔ گائک نے اس کے سامنے اپنے ایک پسندیدہ شاعر کی غزل چھیڑ دی جس کے ذریعے وہ اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا جس کا اسے خود بھی احساس نہ تھا۔ آج تک جہاں بھی اس نے اپنی آواز کا جادو جگایا تھا وہ ہمیشہ کامیاب رہا تھا۔ اب تو اس نے اپنی آواز میں ایک نیا جذبہ شامل کر لیا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کے سامنے بیٹھا تھا،
उसे यकीन था यहाँ भी वो कामयाब रहेगा। ये हसीना अपना दिल हार कर उसके कदमों में रख देने के लिए जरूर मजबूर हो जाएगी। जब वो गा रहा था, उसकी आंखें जज्बात की शिद्दत से लाल हो गई थीं। उधर सौदागर की बीवी की आंखें भी बार बार गमनाक हो जाती थीं, लेकिन देखने वाले यही समझ रहे थे कि वो अपने शौहर को याद करके आंसू बहा रही है। मुलाजिमों को अब ये खदशा सताने लगा कि उनकी मालकिन कहीं बेहोश न हो जाए, इसलिए उन्होंने गायक को खामोश होकर चले जाने का इशारा कर दिया। लेकिन सौदागर की बीवी ने गायक को जाने से रोक लिया और बोली, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। गायक ने अपने सारे साथियों को वापस भेज दिया और खुद सौदागर की बीवी के कदमों में झुककर फिर से बैठ गया। बोला, फरमाइए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सौदागर की बीवी की आंखें अभी तक आंसुओं से भरी हुई थीं। वो खासी देर तक कुछ न कह सकी। आखिर थरथराती हुई आवाज में बोली, तुम्हारी आवाज में इस कदर सोच क्यों है? क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? गायक ने जवाब दिया, मेरे सर से मेरे वालिदैन का साया बचपन से उठ गया था। मैं बहुत छोटी उम्र से जगह जगह घूम रहा हूँ। मौसीकी से मुझे खास रग़बत है, इसी में मुझे खास तस्कीन मिलती है। अब से पहले मैंने किसी से मोहब्बत की है या नहीं, इसके मुतालिक मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। ये सही है कि मैंने औरतें बेशुमार देखी हैं, हसीन से हसीन तरीन औरतें। बादशाहों, अमीरों और सरदारों की महफिलों में हमेशा शरीक होता रहा हूँ। वहां औरतों की कमी नहीं रही है, लेकिन मैं सच्चे दिल से इस बात का करार कर सकता हूँ कि हकीकी मोहब्बत का आगाज मुझे आपका गायबाना जिक्र सुनकर ही होने लगा था। आज मुझे ये महसूस हुआ है। इससे आगे सौदागर की बीवी ने उसे ना बोलने दिया। कहा, बस बस, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन आइंदा ऐसी बात जबान पर कभी मत लाना। समझ लो मैं अपने शौहर की पाक दामन बीवी हूँ। उसके अलावा मैं किसी भी दूसरे का ख्याल अपने दिल में नहीं ला सकती। लेकिन तुम्हारे जज्बात की मैं इस हद तक जरूर कद्र करूंगी कि तुम कभी कभी यहाँ आकर मुझे अपने गीत सुना जाया करो, क्योंकि इससे तुम्हारे जज्बात को तस्कीन हासिल होगी। ऐसी तस्कीन यकीनन मुझे भी हासिल होगी, क्योंकि तुम्हारे गाने की वजह से मेरे दिल में मेरे शौहर की याद ताजा रहेगी। जब मेरा शौहर वापस आ जाएगा तो उसे ये मालूम होगा कि उसकी गैर हाजिरी में तुमने अपनी मौसीकी के जरिए मेरे दिल में उसकी मोहब्बत को हमेशा जगाए रखा है, तो वो बहुत खुश होगा। बहुत मुमकिन है कि इस खिदमत के एवज में वो तुम्हें इनामात भी नवाजे। सौदागर के मुलाजिम जो उनकी बातें पर्दों के पीछे से सुन रहे थे, अब पूरी तरह मुतमईन हो गए कि उनकी मालकिन अपने शौहर की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर सरशार है। इससे बेवफाई की तवक्को रखना अब बेकार होगा। चुनाचे जब गायक ने सौदागर की बीवी की पेशकश कबूल कर ली, तो फिर उसके आने जाने पर किसी किस्म की पाबंदी ना लगाई गई। गायक करीब करीब रोज ही आने लगा और अब वो बड़ी आजादी से सौदागर की बीवी से तन्हाई में भी मिल लेता था। उन्हें इस तरह एक दूसरे से मिलते हुए 1 साल का अर्जा गुजर गया, लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं छुआ था। गायक इसी गम में दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसके चेहरे की ताजगी रुखसत होने लगी। लगता था उसे रात को कभी नींद नहीं आती है। सौदागर की बीवी ये देखकर फिक्रमंद रहती थी, लेकिन वो गायक को अभी तक अपने सामने साफ इजहार मोहब्बत करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। वो जानती थी आगे बढ़ने का नतीजा क्या होगा। जब गायक को ये मालूम हो जाएगा कि उसके जिस्म पर पहने हुए भारी रेशमी लिबास के नीचे उसकी कमर के निचले हिस्से पर लोहे का मजबूत
कमरबंद लगा हुआ है तो वो कितना मायूस होगा। हो सकता है उसके लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और वो खुदकुशी कर बैठे। इसलिए वो उसे अभी तक अपने जिस्म से दूर ही रखती आ रही थी। एक दिन जब गायक उसके साथ तन्हा था और उसके सामने अपने इश्क का इजहार कर रहा था, तो अचानक जज्बात के हाथों बेकाबू हो गया और उसके कदमों से लिपट कर जार जार रोने लगा। कहने लगा, अब मेरे लिए जिंदा रहना नामुमकिन हो गया है। मैं आपको इस कैद खाने से निकाल कर ले जाने के लिए तैयार हूँ। बस आपके इशारे की देर है। अगर आपने इनकार कर दिया तो हो सकता है मैं जबरदस्ती आपको उठाकर ले जाने की गुस्ताखी कर बैठूं। अगवा किए जाने का सुनकर सौदागर की बीवी अपने हसीन तरीन ख्वाबों में खिंची गई। इस किस्म के ख्वाब उसने कई मर्तबा सोते जागते हुए देखे थे। उसने समझ लिया कि उसके ख्वाबों के हकीकत में बदल जाने की घड़ी आ पहुंची है, लेकिन उसे फौरन ही लोहे के कमरबंद का ख्याल आ गया। उस कमरबंद से छुटकारा पाना तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। गायक को जब अपनी दरख्वास्त का कोई जवाब न मिला तो वो और भी गमगीन हो गया। बेखुद सा होकर एक नई गजल गाने लगा। मौसीकी बड़ों बड़ों की कमजोरी होती है। कभी कभी तो ये अचानक ऐसा सैलाब बन जाती है जिसके सामने कई साबित कदम भी डगमगा कर बह जाते हैं। गायक समझ गया, अपनी महबूबा को वो अब अपने फन से ही शिकस्त दे सकेगा। गाते गाते उसे काफी देर हो गई। वो बेहाल हो गया। सौदागर की बीवी की भी यही हालत थी। आखिर उसने गायक के सामने हथियार डाल दिए और उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं एतराफ करती हूँ कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जिंदगी भर करती रहूंगी, लेकिन मैं किसी वजह से मजबूर भी हूँ। तुम नहीं जानते, इस घर को छोड़कर भी मैं अपना आप तुम्हारे हवाले नहीं कर सकूंगी। इसके बाद उसने गायक को लोहे के कमरबंद वाली बात भी बता दी, जिसकी चाबी उसका शौहर अपने साथ ले गया था। ये सुनकर गायक हक्का बक्का सा रह गया। उसे यकीन न आया जो कुछ उसकी महबूबा ने कहा था। उसने लिबास के ऊपर से नीचे के कमरबंद को छुआ, तभी उसे यकीन हो सका, लेकिन कई लम्हों तक वो खड़ा सोचता रहा। उसके चेहरे पर कई लहरें आईं और गईं। आखिर उसने जबान इस तरह खोली, मैं इस कमरबंद को काट कर फेंक दूंगा। अभी बाजार जाकर इतने तेज औजार लेकर आता हूं जो पलक झपकते में इस गैर इंसानी कमरबंद को काट देंगे। ये सुनकर सौदागर की बीवी को गुस्सा आ गया। बोली, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे ख्याल में जब तुम लोहे के कमरबंद को काट रहे होगे तो मैं तुम्हारे सामने कपड़े उतार कर खड़ी रहूंगी? गायक ने अपनी गलती के लिए फौरन माफी मांगी, लेकिन साथ ही उसने एक तजवीज भी पेश कर दी। ये काम मैं अपने एक लोहार दोस्त के भी सुपुर्द कर सकता हूँ। मैं उसकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा ताकि वो तुम्हारी हसीन कमर पर निगाह ना डाले, लेकिन वो अपने काम में इतना माहिर है कि आंखें बंद होने पर भी वो अपना काम ठीक से अंजाम दे लेगा। सौदागर की बीवी ने ये बात भी मंजूर ना की और गायक से कहा, जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। गायक को वहां से जाते जाते एक और बात का ख्याल आया। चुनाचे उसने पलट कर कहा, हसीन औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन उनका मोटापा होता है। अगर आप अपना वजन कम करना शुरू कर दें तो आपके जिस्म की कशिश भी बरकरार रहेगी और इस कमरबंद से भी निजात हासिल हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी खातिर मैं खुद को भूखा मारूं, खाना पीना छोड़ दूं। लेकिन भूखा प्यासा रहने से बीमार पड़ जाने का भी तो खतरा लाहिक हो सकता है। फिर भला तुम मेरी तरफ नजर उठाकर क्यों देखोगे? जाओ, तुम्हारी एक भी तजवीज माखूल नहीं है।
गायक का दिल भी टूट गया। बहुत अफसुर्दा होकर अब वो वहां से जाने वाला था कि पलटकर फिर आया और बोला, खुदा के लिए मेरी एक तजवीज पर गौर जरूर फरमा लीजिए। क्या आप मुझे इस बात की इजाजत दे सकती हैं कि मैं आपके सामने लगातार कई रोज तक गाता रहूं? मुझे यकीन है अपनी मौसीकी की बदौलत मैं आपके बदन में एक ऐसी सनसनी पैदा कर देने में कामयाब हो जाऊंगा जिससे आपका कमरबंद खुद ब खुद कमर से नीचे फिसल जाएगा। इंतहाई हैजान के किसी भी लम्हे में ऐसा हो जाना मुमकिन है। आपको पता भी उस वक्त लगेगा जब ये कमरबंद सरक कर आपके कदमों में आ गिरेगा। सौदागर की बीवी ने उसकी नई तजवीज को भी हंसी में उड़ा दिया। कहने लगी, तुम पहले भी तो कई बार गाना सुना चुके हो, कभी ऐसा हो सका है क्या? अब वो वहां से बिल्कुल ही मायूस होकर चल दिया। फिर कई महीनों तक उसने पलटकर सौदागर की बीवी को अपनी सूरत न दिखाई, लेकिन सौदागर की बीवी को अपने मुलाजिमों के जरिए उसके बारे में खबरें मिलती रहीं कि वो गली कूचों में मारा मारा फिरता रहता है। अब उसे अपने तन बदन का होश भी नहीं रहता है, किसी की फरमाइश पर गाना भी नहीं गाता है। बस एक खामोशी उसने इख्तियार कर रखी है। लोगों में ये भी मशहूर हो गया है कि वो सौदागर की बीवी के इश्क में मुब्तला है, और वो दिन दूर नहीं जब वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। आखिरी बात सौदागर की बीवी के लिए खासी परेशान करने वाली थी, क्योंकि इससे उसकी बदनामी हो रही थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। उसे एहसास होने लगा कि मोहब्बत के मैदान में गायक ज्यादा साबित कदम निकला, और वही उससे सच्चा इश्क कर रहा है। अगर मर गया तो लोग हमेशा उसके चर्चे किया करेंगे, लेकिन उसे कभी अच्छे नाम से याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि गायक की मौत का सबब वही बनेगी। इस मामले में थोड़ी सी कुर्बानी वो भी दे सके तो उसका नाम भी अमर हो सकता है। ये सब कुछ सोचकर सौदागर की बीवी ने फाके करने का मंसूबा बना लिया। शुरू शुरू में तो उसने खाने पीने की कमी की, जिससे वो जल्द ही पतली हो गई। आईने के सामने जाकर वो अपने आप को देखती तो खुशी से फूले न समाती। कभी कभी उसका जी वो सारी मीठी और लजीज चीजें खाने को मचल उठता जो उसे हमेशा से पसंद थीं। वो चीजें उसके ख्वाबों में भी आती थीं। एक रोज वो अचानक अच्छे अच्छे जायकों को याद करके रो पड़ी। उसने उसी दम अपने महबूब का ख्याल दिल से निकाल फेंका और अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो उसके सामने बेहतरीन किस्म के सारे खाने फौरन हाजिर करें। पहले तो नौकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उसने एक अरसे से उम्दा किस्म के खानों की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन वो फौरन ही दूध, घी, शहद और चीनी वगैरह से बनाए हुए किस्म किस्म के लजीज तरीन खाने लेकर हाजिर हो गए, जिन्हें देखते ही वो उन पर टूट सी पड़ी। खाते हुए वो दिल ही में ये सोचती गई कि अब वो कभी भूखा रहने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ ही दिनों में उसके जिस्म के कोसे फिर से भर गईं, जिन पर से खुराक में कमी कर देने की वजह से गोश्त गायब होने लगा था, और वो इस बात की कायल हो गई कि किसी से इश्क करने के लिए भूखा रहना कतई जरूरी नहीं है। गायक भी अब शहर छोड़कर जा चुका था। मालूम नहीं वो जिंदा भी था या नहीं। एक रोज अचानक वही गायक फिर उसके दरवाजे पर हाजिर हो गया। उसने मुलाकात की इजाजत चाही। सौदागर की बीवी ने उसे एक मुद्दत से नहीं देखा था। उसने गायक को फौरन अंदर बुलवाया। गायक ने आते ही उसके सामने एक नई तजवीज पेश कर दी। मैं आपकी खातिर दूर दराज के इलाकों में फिरता रहा हूँ। मैं एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश में था जिसके बारे में सुन रखा था कि उसके इस्तेमाल के साथ लजीज खानों से महरूम नहीं होना पड़ता, लेकिन उससे बदन की फालतू चर्बी भी कम होती जाती है। सौदागर की बीवी उस वक्त बड़े अच्छे मूड में थी। अपने सामने शक्कर चढ़े बादामों की एक प्लेट रखे बैठी थी। वो एक एक बादाम उठाकर मुंह में डालती
और दांतों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता पीसती और मुस्कुराती जाती थी। अच्छा, तो फिर तुमने वो जड़ी बूटी हासिल कर ली? गायक ने जवाब दिया, उस जड़ी बूटी का सही पता एक बुढ़िया को था। उसे भी मैंने दूर एक गांव से ढूंढ निकाला। वहां वो जादूगरनी के नाम से मशहूर है। ये कहकर गायक ने जेब में से एक छोटी सी डिबिया निकाली। सौदागर की बीवी ने खुश होकर वो डिबिया ले ली और थोड़ी सी दवा उसने उसी वक्त चाट ली। इसके बाद वो दिन में कई कई मर्तबा उसे इस्तेमाल करने लगी। दवा ने वाकई अपना असर दिखाया। वो कुछ ही रोज में दुबली हो गई। उसके बदन में जगह जगह भरा हुआ पिलपिला गोश्त गायब हो गया। एक दिन वो गायक के साथ अपने मकान के पास एक तालाब के किनारे किनारे टहल रही थी कि अचानक उसकी कमर के साथ चिपका हुआ लोहे का कमरबंद सरक कर नीचे गिर पड़ा। पांव के पास गिरे हुए कमरबंद को उसने हैरत से देखा। फिर एक अजीब से जोश में उसने कमरबंद को जोर से ठोकर मारी। कमरबंद एक पेड़ के साथ जा टकराया और उसने खुद को गायक के हवाले कर दिया। लेकिन उस वक्त किसी ने दरवाजे पर जंजीर खटखटाई। उसके मुलाजिम किसी गैर मुल्की शहर की आमद की खबर लेकर आए थे। उसने घबरा कर उस आदमी को बुलवा भेजा। पर्दे खिंचवा दिए गए। उसने पर्दे की ओट से उस गैर मुल्की शख्स को सर झुकाए खड़े हुए देखा, जो अपने साथ कई संदूक भी लाया था। उसने कहा, ये सारे संदूक हीरों और जवाहरात से भरे हुए हैं। इन्हें आपकी खिदमत में पहुंचा देने का हुक्म आपके शौहर ने ही मुझे दिया था। उनका इंतकाल हो चुका है। एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया था। आपका नाम मरते दम तक उनकी ज़बान पर रहा। मरने से पहले उन्होंने एक और चीज भी आप तक पहुंचाने की हिदायत की थी। ये एक चाबी है। सौदागर की बीवी ने पर्दे के पीछे से हाथ बढ़ाकर वो चाबी ले ली। ये वही चाबी थी जिसके साथ एक पर्चा भी बंधा हुआ था, जिस पर लिखा था, मेरी प्यारी बीवी, अब तुम आजाद हो, खुदा हाफिज। वो चाबी सीने के साथ लगाकर जोर जोर से रोने लगी। गायक ने, जो इस खबर को सुनकर बहुत खुश था, उसे समझाया, अब तो आप मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। कोई खतरा नहीं रह गया। अब हम शादी करके हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर सौदागर की बीवी को अचानक गुस्सा आ गया। चिल्लाकर बोली, निकल जाओ यहां से, अब कभी मत आना। मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मैं अपने प्यारे शौहर को कभी ना भुला सकूंगी और बाकी की उम्र उसी की याद में गुजार दूंगी। ये मेरा एक मुकद्दस फर्ज होगा। ये कहकर रोते रोते उसने लोहे के कमरबंद को फिर से उठाया, जिसे थोड़ी देर पहले इसने ठोकर मारकर दूर फेंक दिया था। उसमें चाबी लगाकर उसे खोला और अपनी कमर के गिर्द पहले से भी ज्यादा सख्ती से कस लिया और चाबी तालाब के अंदर फेंक दी। गायक उदास होकर वहां से चला गया। उस हसीना को हासिल करने की अब उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। वो किसी दूर दराज के शहर में जाकर रहने लगा और वहां उसने कई साल गुजार दिए, लेकिन महबूबा की याद उसके दिल से कभी ना निकल सकी। वो अभी तक उसके दिल में बसी थी और उसे हमेशा बेकरार करती रहती थी। एक रोज उसका एक शागिर्द, जो उसी सौदागर की बीवी के शहर में रहता था, उससे मिलने के लिए गया तो गायक ने सबसे पहले अपनी महबूबा के बारे में सवाल किया, तुम्हें सौदागर की बीवी का कुछ हाल मालूम है? शागिर्द ने कहा, उस्ताद, क्या अर्ज करूं, वो तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की औरत है। उसके मुतालिक कई किस्से मशहूर हैं। मैंने तो उसे नहीं देखा है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है वो कहते हैं कि वो पहले से बहुत ज्यादा मोटी हो गई है और उसकी कमर में किसी वजह से बहुत शदीद दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसका इलाज भी नहीं कराती, अगरचे दर्द की शिद्दत से हमेशा तड़पा करती है। लोग यहाँ तक बताते हैं कि कभी कभी वो तालाब के किनारे जा बैठती है,
اس نے کئی بار تالاب کا سارا پانی خارج کر لیا ہے اور تہہ میں جمی ہوئی مٹی کے ذرے ذرے کو اپنی نگرانی میں ہٹوا کر دیکھا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کی تلاش میں ہے۔ شاید کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہوگی جو تالاب میں گر گئی تھی اور اب اسے نہیں مل رہی ہے۔ اپنے شاگرد سے یہ بات سن کر گائک کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔